हेलो गाइस, आज हम कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या अध्याय से गणित पैटर्न गणित के संबंधित एक सवाल हल करेंगे जो इस वर्ष 2024 के लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 99.9 आने की संभावना है। इसे हम अच्छी तरह समझेंगे। यह वार्षिक परीक्षा में 2 अंक में आएगा, जिसे हम आज आपके सामने हल करेंगे। साथियों, इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले इस प्रकार के वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ष 2024 के लिए। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम ट्रिक समझे या कुछ भी समझे, हम इस टाइप से हल करेंगे कि आपको हल करने में आसानी होगी। हम हल कर रहे हैं सवाल को। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के विपरीत को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ की लाइन कैसे लिखे ये समझने के लिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कि अपरिमेय संख्या यहाँ से मैंने शुरू किया। प्रश्न में से देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया अपरिमेय संख्या के विपरीत क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या के विपरीत क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो हमने कहा अपरिमेय संख्या के विपरीत हम मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या के विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम? एक परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या के विपरीत परिमेय माना, जबकि सिद्ध पर अपरिमेय संख्या करना, लेकिन हमने अपरिमेय संख्या के विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम अब हमें इसके बाद अगली लाइन लिखना है। ये हमें लाइन को समझने के लिए मैंने आपको कहा यहाँ से शुरू करके अपरिमेय को परिमेय मानना, √5 को एक अपरिमेय संख्या। अतः हम A और B दो, ये दो है, एक और एक दो, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अतः हम A और B 2। अब ये अभाज्य जो है वो क्रम से है, स है, स मतलब साथ साथ A के बाद B आता है, तो हम लिखेंगे सह अभाज्य पूर्णांक। ऐसे लेते हैं कि हम A और B दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि √5 यहाँ से उठाया आपने, इसके बराबर में हमने ये A और B लिया। A को ऊपर ले लेंगे, B को नीचे ले लेंगे। हमें हमेशा याद रखना कि नीचे परिमेय संख्या में कभी 0 नहीं आता है, अर्थात यहाँ नीचे क्या है? B है, जो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात B कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से इस प्रकार हमें लिखना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमने जैसे ये लिखा है इसको हल करेंगे, यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे। इससे पहले आप इस B को, यदि कोई भी संख्या बटे में
बराबर से उधर बटे में है तो बराबर से वो इंटू में चली जाएगी, अर्थात b इंटू अंडर रूट 5 बराबर इधर क्या बचा अपने पास a बचा, केवल a बचेगा क्योंकि b इंटू में यानी गुणा में ऊपर आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का हम एक बार चाहे पूरा लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट b अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का यानी इसका और ये दो पक्ष हैं, बराबर से इधर एक पक्ष होता है और बराबर से इधर दूसरा पक्ष माना जाता है गणित में। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने यहाँ वर्ग किया दोनों पक्षों का। अब b का स्क्वायर हम अलग अलग करेंगे, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे या राइट कर सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इस रूट से ये 2 कटता है, ये गणित का नियम है और गणित ये रूल है, इसका मान 2 होता है। तो ये 2 से ये 2 चला गया, आपके पास केवल 5 बचे, यानी इस 5 को हम आगे लिख देंगे। तो 5b स्क्वायर बराबर आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर। ये हमें वर्क करने के बाद जो हल किया वो ये प्राप्त होगा। ध्यान रहे b अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करने पर 5 होल होने से कट जाएगा, 5 बचेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर है अपने पास। अब यहाँ पर हमें ये यहाँ से लिखना है a स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम अतः, यहाँ हमने अतः लिखा था, इसी अतः को फिर हम शुरू कर एक बार दोहराना चाहते हैं। अतः a स्क्वायर यहाँ से लेंगे हम, मैं ठीक बता रहा हूँ आपको, a स्क्वायर हमने यहाँ से लिया बराबर हमने यहाँ से 5 उठा लिया और यहाँ कामा लगाएंगे। अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है अर्थात a भी 5 से विभाज्य होगा, फिर अर्थात a 5 से विभाज्य है, ये याद रखना है। यानी a स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य है, ये आपको यहाँ रखे समझा रहा हूँ मैं। अपरिमेय संख्या के विपरीत हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का विपरीत परिमेय संख्या होती है, तो हमने यह मान लिया। अतः हम a और b दो सभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि अंडर रूट 5 बराबर a बटे b बराबर कोष्टक में जहाँ b 0 नहीं होता है। अब इसे हल करेंगे, ये b इंटू में आ जाएगा, b रूट 5 बराबर a। अब b इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद अगर अंडर रूट 5 का वर्ग किया जाता है, यानी अंडर रूट 5 का वर्ग का मतलब होता है अंडर रूट 5 को 2 बार लिखना और स्क्वायर रूट 5 को 2 बार लिखने का मतलब होता है ये, फिर एक जोड़ा बनता है अपने पास केवल 5 बनता है, ये तरीका है। तो यहाँ पर केवल 5 हो जाएगा और ये b का स्क्वायर हो ही गया, 5 बच गए इंटू में बराबर a स्क्वायर ही। अतः a स्क्वायर यहाँ से लिया हमने और ये 5 यहाँ से लिए, से विभाज्य हैं इस सिद्ध करने की दृष्टि से। अर्थात a स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो a 5 से विभाज्य हैं। अब इसके बाद हम आगे करेंगे, इसको आगे समझेंगे। a 5 से विभाज्य है। अब देखो अतः अब यहाँ पे a बराबर क्या मान लेंगे हम, a बराबर 5c ले, अतः a बराबर 5c ले सकते हैं, जहाँ c देखो a और b हमने क्या कहा, अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात c भी एक क्या होगा a b। अब c आ रहा तो c भी क्या है, जहां हम लिखेंगे जहां c वो भी एक पूर्णांक है, जहां c भी एक पूर्णांक है। तो यहां पर a बराबर, अब अपने पास जो समीकरण थी ये वाली क्या, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इस a की जगह यहाँ पर a का मान 5c यानी 5c है, यहाँ लिखेंगे 5b स्क्वायर बराबर a का मान 5c है। अब इसकी घात a की घात हम यहाँ पर भी घात 2 लगा देंगे, 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों पक्ष वहाँ पर हल करेंगे इस पर, तो यहाँ पे तो आपका 5b स्क्वायर यथावत है,
परंतु यहाँ 5c का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का भी 2 बार गुणा यानी 25, और c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर। फिर आगे हल करेंगे, इधर b स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 25c स्क्वायर, ये 5 इंटू का भी इधर बटे में जाएगा। जैसे हमने इससे पहले कहा था b नीचे था तो इंटू इधर ऊपर लाए थे, यहाँ से 5 अपन नीचे ले जा सकते हैं। अब 5 में काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 बार कटेगा तो हमारे पास b स्क्वायर बराबर बचा 5c का स्क्वायर। अब देखिए इस हिसाब से 5c स्क्वायर हमारे पास अब बचा है। अब 5c स्क्वायर हमारे पास बचा। अब या इसको ऐसे लिखो ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आए। 5c स्क्वायर बराबर या 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इससे पहले वाले हमने कहा था a स्क्वायर बराबर 5 विभाज्य है, यहाँ हम कहेंगे अर्थात यानी अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हमने पहले कहा था a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहाँ फिर अर्थात वैसा वैसे जैसे हमने उसमें लगाया था, अर्थात a 5 से विभाज्य है, अर्थात a 5 से विभाज्य है। ये हम इस प्रकार लिख देंगे कि a 5 से विभाज्य हैं, अर्थात a और b, अर्थात हम लिखेंगे a और b जो है वो संख्या जो है वो क्या है, 2 कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साफ करने के बाद, अतः a और b, अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह एक विरोधाभास है। हाँ, यह एक, तो यहाँ पे लिखने का जो है वो है अतः a और b में आएगा, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है वो 5 है। क्या है वह गुणनखंड जो है वो 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। अतः हम डायरेक्ट शार्ट में लिखेंगे, अतः √5, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, लिखेंगे अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह विरोधाभास है, अतः यह निष्कर्ष निकल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें 3 बार इसको समझना है। और इस वर्ष 2024 में मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आने की संभावना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट में बताएं।